सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? देखो, एक तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल और जनरल। आ गया समझ में? कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं? प्रिंसिपल और जनरल। प्रिंसिपल की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 0 से 2 पाई। मतलब 0 से 2 पाई में आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हो, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के। इसको अपन अभी डिस्कस करेंगे, है ना। अब मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने लिखा साइन थीटा बराबर 1/2। मेरे को प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। अब आप देखिए कि 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में साइन थीटा पॉजिटिव कहां होता है? तो एक तो फर्स्ट में और एक सेकंड में। अब 1/2 फर्स्ट में किस एंगल पे आता है? बस आप यहां आ जाओ। तो 1/2 किस एंगल पे आता है? 30 डिग्री पे। तो अब 1/2 फर्स्ट में 30 डिग्री पे आता है, सेकंड में आपको बचपन से पता है कि 180 डिग्री माइनस थीटा आता है। तो यहां आएगा 180 माइनस 30, तो फाइनली आएगा 150 डिग्री। तो इसका मतलब अगर साइन थीटा 1/2 है तो थीटा कहां आएगा? 30 डिग्री फर्स्ट में और 150 डिग्री सेकंड में। तो इस तरह से सामने वाले ने जो जनरल सॉल्यूशन बोला वो हमने निकाल लिया। हमको 0 से 360 में देखना है कि ये किस एंगल पे आएगा, वही हमको ध्यान रखना है। अब जैसे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। tan थीटा बराबर √3 और -√3 लेते हैं। सबसे पहले तो देखो कि tan थीटा नेगेटिव कहां होता है। ओके, सबसे पहले देख लो कहां होता है। और उसके पहले आप एक बात और देख लो कि ये √3 कहां होता है। माइनस को थोड़ी देर के लिए हटाओ। √3 कहां होता है? तो √3 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री पे। तो इससे आप फर्स्ट एंगल हमेशा आप कोशिश क्या करो, यही करो कि एंगल किस में निकाल लो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप थोड़ी देर के लिए अगर नेगेटिव लगाए तो उसको हटा दो। ठीक है, आपने निकाल लिया कि यार 60 डिग्री पे √3 आता है। अब आप इसके पास जाओ वापस से कि ये कह रहा है -√3, मतलब नेगेटिव की डिमांड कर रहा है। tan नेगेटिव कहां होगा? सेकंड में और फोर्थ में। ओके, अब आप सेकंड और फोर्थ में यहां पाई को पकड़ लो, यहां 2 पाई को पकड़ लो, बस पाई को पकड़ लो, हो गया आपका काम। तो यहां आता है पाई माइनस थीटा, तो पाई मतलब 180 माइनस 60 120। यहां आता है 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस 60 तो हो गया 300 डिग्री। तो tan थीटा माइनस √3 किस पे आएगा? थीटा बराबर 120 डिग्री और 300 डिग्री। ये दोनों सॉल्यूशन 0 से 360 के बीच लाई कर रहे हैं, इसलिए 100% कैसे होंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो करना क्या है, जो भी यहां वैल्यू दिखी है साइन को हटाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसके करस्पॉन्डिंग एंगल निकाल लो। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल मिल गया। अब सेकंड में जाना है तो 180 माइनस थीटा। क्या याद रखोगे? यहां आपको थीटा मिल गया तो यहां लिखोगे 180 माइनस थीटा, सीधे आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। यहां आता है तो क्या लिखोगे? 180 प्लस थीटा, सीधे आ गया थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। यहां आ गया तो क्या लिखोगे? 360 डिग्री माइनस थीटा। बस थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में पकड़ो और सेकंड में जाना है तो 180 माइनस थीटा, थर्ड में जाना है 180 प्लस थीटा, और फोर्थ में जाना है तो 360 माइनस थीटा। ये आप याद रखना। आप किसी भी
वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड कर सकते हो बहुत इजीली। तो ये इस तरह से आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करोगे। देखिए क्या करेंगे, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3/2 किस एंगल पे आ रहा है ना। हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेंगे तो ये आ रहा है 60 डिग्री पे। अब इसके अलावा वापिस से √3 मतलब साइन पॉजिटिव कहां होता है, सेकंड में। तो यहां पे क्या होता है 180 डिग्री -60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो एक एंगल अपना कितना आ गया, x बराबर 60 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है बेटा। जनरल सॉल्यूशन टोटल कितने होते हैं 6। देखिए साइन थीटा बराबर, अगर मैं बोलता हूं साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर मैं बोलता हूं साइन अल्फा, तो यहां से आप देखिए कि थीटा बराबर मैं क्या रखूं कि मेरे को साइन अल्फा मिलेगा। तो मैं थीटा बराबर अल्फा रखूंगा तो साइन अल्फा मिलेगा, पहली बात। या फिर आप देखिए मेरे को अल्टीमेटली कहां रहना है, समझना मेरी बात को, कहां रहना है, क्योंकि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दोनों पॉजिटिव है। तो या तो यहां रहना है या सेकंड में रहना है। तो या तो थीटा बराबर अल्फा होगा या फिर क्या होगा पाई माइनस अल्फा, ठीक है। अगर आप थीटा की जगह पाई माइनस अल्फा रखोगे तो साइन 180 माइनस थीटा कितना आता है साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होगा और कोई चेंज नहीं होगा। या फिर आप पूरा सर्कल कंप्लीट करके यहां आओ, तो अगर आप 2 पाई प्लस अल्फा रखोगे, थीटा बराबर क्या रखोगे 2 पाई प्लस अल्फा, तो भी आप देखो कि साइन 2 पाई प्लस अल्फा कितना आएगा साइन अल्फा। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो। या फिर आप अगर इधर आते हो, देखो ये आपने पूरा चक्कर लगाया और आप इधर आते हो, तो वापस से 2 पाई, तो यहां पे आप इसको वापस से क्या बोल सकते हो 3 पाई माइनस अल्फा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 पाई से बड़ा एंगल है तो आप 2 पाई सीधे हटा दो। तो अल्टीमेटली देखो 3 पाई में से 2 पाई हटा दोगे तो अल्टीमेटली वो आया क्या पाई माइनस अल्फा, ठीक है। इस तरह से तो ये 3 पाई माइनस अल्फा भी हो सकता है। फिर आप देखिए, और क्योंकि 3 पाई माइनस अल्फा रखूंगा थीटा की जगह तो भी साइन अल्फा आएगा। अगर मैं ऐसे 2 चक्कर लगाऊं और 2 पाई प्लस 2 पाई का एक चक्कर, दूसरा 2 पाई का, अगर 4 पाई प्लस अल्फा रखूं तो भी साइन अल्फा आएगा। तो और क्या रख सकता हूं इसके बाद 4 पाई प्लस अल्फा। अब आप समझिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप देखिए कि पाई के साथ में अगर ऑड नंबर है, जैसे यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहां माइनस आ रहा है, और पाई के साथ इवन नंबर है तो यहां क्या आ रहा है प्लस। तो इसका मतलब अगर आगे जाऊंगा तो और क्या आ सकता है 5 पाई माइनस अल्फा, थीटा की जगह रखूंगा तो साइन अल्फा आएगा। या फिर 6 पाई प्लस अल्फा यहां रखूंगा थीटा की जगह तो भी क्या आएगा साइन अल्फा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से थीटा बराबर कितना आएगा n पाई प्लस, ठीक है, -1 की पावर n, है ना। थीटा बराबर क्या आएगा n पाई, मतलब यहां तो देखो n पाई आ रहा है, -1 की पावर n इंटू अल्फा। अब -1 की पावर n क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप देखिए कि n ऑड है तो माइनस आएगा, और -1 की पावर ऑड तो ये नेगेटिव आएगा, है ना। जैसे n1 रखा तो कितना आएगा बेटा पाई, और -1 की पावर 1 तो -1, तो पाई माइनस अल्फा। वाह, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा
-1 की पावर n इंटू अल्फा, ये साइन का जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सॉरी, अगर मैंने बोला साइन थीटा बराबर 1/2, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये देखिए। साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6 किसकी वैल्यू होती है? π/6। तो पहले जो भी इक्वेशन दी होगी उसको साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे। तो साइन थीटा बराबर साइन π/6। अब आप देखिए यहां पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि अल्फा की हमको रेंज भी निकालनी है। तो अल्फा हम मिनिमम पॉसिबल एंगल यूज करेंगे, तो अल्फा की हम एक रेंज फिक्स कर देते हैं ताकि क्या हमको तकलीफ नहीं आए कि मिनिमम पॉसिबल यूज करना है। तो इसकी रेंज हम क्या कर देते हैं, -π/2 से π/2, ताकि इसमें क्या है कि आपको अल्फा मिनिमम पॉसिबल मिल जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अल्फा हम मिनिमम पॉसिबल यूज करेंगे, रेंज क्या यूज करेंगे, -π/2 से π/2, ठीक है ना। तो यहां पे 1/2 के करस्पॉन्डिंग मिनिमम पॉसिबल एंगल कितना होगा, π/6, ठीक है। तो इसलिए आप देखो, इसके अलावा ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि यार π/6 ही लेना है, ये अपन ने एक स्टैंडर्ड तरीका मान लिया ताकि अपनी गलती ना हो, है ना। आप इसके अलावा 1/2 के करस्पॉन्डिंग आप कुछ भी रखो, क्योंकि देखो 1/2 फर्स्ट में 30 डिग्री, अगर आप पूरा चक्कर घूम के आओगे तो आप 390 भी रख सकते हो, 360 + 30, ठीक है, तो वो भी चलेगा। बट इस रेंज में रखेंगे तो क्या है कि हमारा सबका आंसर भी एक जैसा आएगा और एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। इसका कहने का मतलब ये कि इसमें रखोगे तो सही रहेगा, इसके अलावा आप कुछ रखोगे वो गलत नहीं है। जैसे 1/2 किस पे आता है, 150 पे भी आता है, तो आप 150 रखो तो भी गलत नहीं है, बट ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, तो ये रखोगे तो बेटर होगा, ओके। थीटा बराबर आ जाएगा n π + -1 की पावर n इंटू π/6, ओके। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, ओके। साइन थीटा -1 किस पे आता है बेटा, 1 आता है π/2 पे, और आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ -π/2, ठीक है, क्योंकि इस रेंज में हम लेते हैं तो एक स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं। अब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा n π + -1 की पावर n, और ये कितना आएगा, -π/2, ठीक है। तो ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, ओके। थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस अल्फा कहां पे, फर्स्ट और फोर्थ में बराबर होते हैं, तो या तो क्या आएगा, देखो यहां आएंगे तो क्या आएगा, -थीटा और यहां थीटा, तो ये थीटा बराबर अल्फा माइनस अल्फा दोनों चलेगा। अगर थीटा की जगह अल्फा रखूंगा तो भी कॉस अल्फा आएगा, माइनस अल्फा रखूंगा तो कॉस ऑफ माइनस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा, तो भी कॉस अल्फा आएगा। इसके बाद आप रखो 2π माइनस अल्फा, यहां क्या आता है 2π माइनस थीटा और यहां आता है 2π प्लस थीटा, या फिर क्या आएगा 2π प्लस अल्फा, 2π माइनस अल्फा, या फिर क्या रख सकता हूं थीटा की जगह 2π प्लस अल्फा, ठीक है, या फिर क्या रख सकता हूं। अब देखो आपको समझ में आ रहा है ना कि इवन मल्टीपल, या तो मैं क्या रखूंगा, देखो कि यहां पे 2π प्लस अल्फा, या फिर यहां पे 2π माइनस अल्फा। अगर मैं दो चक्कर लगाता हूं तो या तो यहां क्या आएगा 4π प्लस अल्फा, तो यहां आ जाएगा 4π माइनस अल्फा, 4π प्लस अल्फा, या फिर क्या आ जाएगा 4π माइनस अल्फा। ऐसे ही तीन चक्कर लगाऊंगा तो क्या आएगा
या तो 6 पाई प्लस अल्फा। तो इस तरह से अगर मैं यहां देखूं तो क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आप n 0 रखोगे तो प्लस माइनस अल्फा, n आप 1 रखोगे तो 2 पाई माइनस अल्फा और 2 पाई प्लस अल्फा, n 2 रखोगे 4 पाई प्लस अल्फा 4 पाई माइनस अल्फा। तो इसलिए यहां पे n बिलोंग्स टू क्या आएगा z, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम कॉस का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, अपन कॉस थीटा बराबर 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखिए अगर कॉस थीटा बराबर 0 है तो यहां पे 0 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर कॉस पाई बाई 2। ठीक है, कॉस थीटा अगर 0 है तो 0 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, 90 डिग्री की। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 90, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। अब देखो यहां पे एक बात आती है कि आप अल्फा क्या लोगे, क्योंकि देखो कॉस में क्या होता है, हमको अल्फा की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू रखनी है। उसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लीस्ट पॉसिबल एक सही तरीका होता है अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चाहते हो तो इसलिए हम अल्फा बिलोंग्स टू क्या रखते हैं 0 से पाई, क्योंकि देखो इसमें मैं नेगेटिव ले नहीं सकता। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो इसलिए यहां पे पॉजिटिव के लिए 0 से पाई बाई 2 और नेगेटिव वैल्यू के लिए स्मॉलेस्ट एंगल कहां मिल जाएगा मेरे को, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 से पाई में। इसलिए यहां मैं अल्फा की रेंज क्या लेता हूं 0 से पाई, ये आप ध्यान रखिएगा। कॉस के केस में साइन और टेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम जनरल सॉल्यूशन केवल साइन कॉस और टेन के लिए याद रखेंगे। अगर कॉसेक आया तो साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कॉसेक के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर कॉस सेक आया तो कॉस वाला हम याद रखेंगे, सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कॉट आता है तो हम टेन में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए हम जनरल सॉल्यूशन किस किस का याद रखेंगे, साइन कॉस टेन। ओके, चलिए देख अब क्या होगा, कॉस थीटा बराबर माइनस हाफ। ठीक है, अब आप देखिए कि माइनस हाफ किसकी वैल्यू होती है। आप देखो माइनस हाफ किसकी वैल्यू होगी, सबसे पहले हाफ देखते हैं। तो हाफ आएगा 60 डिग्री पे, तो माइनस हाफ अपने को सेकेंड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा, क्योंकि सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है। तो ये किस में मिलेगा बताओ, 180 माइनस 60 120 डिग्री पे, और 120 डिग्री मतलब होता है 2 पाई बाई 3। ठीक है, 120 डिग्री मतलब होता है 2 पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस 2 पाई बाई 3। बस कॉस में आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। ओके, अब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और यहां अल्फा कितना है 2 पाई बाय 3। ओके, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, तो ये फर्स्ट और थर्ड में होता है। अब देखिए बहुत सिंपल है, अब यहां पे फर्स्ट में थीटा बराबर क्या होगा अल्फा, थर्ड में क्या होगा पाई प्लस अल्फा। फिर फर्स्ट में जाऊंगा, मान लो अल्फा यहां है तो यहां क्या आएगा पाई प्लस अल्फा। वापिस से जाना है पूरा चक्कर लगा के, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस अल्फा। फिर इधर आया तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस अल्फा। अल्टरनेट मेरे को फर्स्ट और थर्ड में चलना पड़ेगा, तो 2 पाई प्लस अल्फा। फिर क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस अल्फा। फिर इधर 4 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, फिर इधर आऊंगा तो क्या आएगा
थर्ड में 5 पाई प्लस अल्फा, क्योंकि आप अल्टीमेटली देखो 5 पाई में से 2 पाई का मल्टीपल हटाऊंगा तो अल्टीमेटली पाई प्लस अल्फा ही बचेगा, तो मैं, और पाई प्लस अल्फा अल्फा ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा आएगा। आप थीटा की ये कोई भी वैल्यू रख दो। तो 10 वाला खेल बहुत ही आसान है, अल्फा 2 पाई 3 पाई प्लस अल्फा 4 पाई प्लस अल्फा 5 पाई प्लस अल्फा, तो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूं n पाई प्लस अल्फा, और यहां पे n क्या आएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और हम अल्फा स्मॉलेस्ट पॉसिबल रखते हैं। तो देखिए साइन और टेन में दोनों में साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो इसलिए मैं यहां पे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ले सकता हूं, ओपन ब्रैकेट आता है क्योंकि 90 पे टेन अनडिफाइन होता है। कॉस में रेंज 0 से पाई लेने का मतलब यह है कि वो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसलिए हम वहां पे 0 से पाई ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस 1/2 किस पे आएगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1/√2 पाई बाय 4 पे आएगा और माइनस 1/√2 माइनस पाई बाय 4 पे। अब आप देखिए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, यहां पे थीटा बराबर क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, अल्फा कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाय 4। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब यहां चलते हैं और -√3/2 आप बचपन याद कीजिए, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। देखिए यहां मैं अल्फा की रेंज क्या यूज करता हूं, -π/2 से π/2। कॉस में क्या दिक्कत होती है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, तो इसलिए यहां पे जो अल्फा की रेंज यूज करना पड़ती है वो 0 से पाई लेनी पड़ती है। ओके, और 10 में अगेन 10 ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो यहां पे भी मैं क्या यूज कर सकता हूं, अल्फा की रेंज -π/2 से π/2। ठीक है, तो अब कॉस में √3/2 हमको देखना है किस एंगल पे आता है। तरीका मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले आप देखिए कि √3/2 किस पे आता है, तो यह आता है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री मतलब π/6। ओके, 30 इंटू π/180 बचपन में सिखाया था, π/6। अब आपको -√3/2 चाहिए तो ये यहां मिलेगा 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/6, क्योंकि यहीं पे कॉस क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, चलिए तो पाई माइनस π/6 ये हो जाएगा 6 पाई माइनस π/6, तो 5 π/6। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो यहां पे कॉस थीटा, फाइनली कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 5 π/6। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहां से थीटा आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 5 π/6। तो इस तरह से आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। चलिए अब tan थीटा की तरफ चलते हैं। tan थीटा -1, तो tan थीटा -1 किस पे आता है, देखो tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, tan थीटा होता है, सॉरी, तो π/4 पे 1 आता है, -1 के लिए हम यूज करेंगे -π/4। तो tan थीटा बराबर tan -π/4। सिंपल, π/4 पे 1 -π/4 पे -1। तो अब यहां पे देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की रेंज आपको मैंने यहां बताई दी है, तो ये हो जाएगा n पाई प्लस -π/4, क्योंकि n पाई प्लस अल्फा होता है। तो थीटा बराबर हो जाएगा n पाई माइनस π/4।
4। ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, आप देखिए अपने को tan थीटा कितना चाहिए, नेगेटिव। सबसे पहले तो हम उस क्वाड्रेंट में चलते हैं जहां tan नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है। तो आप देखिए कि वो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव और साइन पॉजिटिव होता है। अब आप देखिए कि √3/2 किस एंगल पे आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सबसे पहले हम फर्स्ट में चलते हैं। तो फर्स्ट में √3/2 साइन किस पे देता है, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री मतलब π/3। तो अब यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, पाई माइनस थीटा, जैसा कि मैंने आपको बचपन में सिखाया है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। तो ये हो जाएगा 3π माइनस π/3, तो 2π/3। ओके, तो इसका मतलब इस 2π/3 पे आप देख सकते हैं कि साइन √3/2 होगा, और यही आप यहां पे रखिए थीटा की प्लेस पे। तो आप देखिए कि tan पाई माइनस π/3, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan 60 और माइनस √3 आएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए tan थीटा बराबर माइनस √3, तो यहां पे थीटा 2π/3 चलेगा, 120 डिग्री पे tan भी माइनस √3 आएगा, और इसी 120 पे साइन √3/2 आएगा। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला हमको थीटा फाइंड करना है, आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 2π/3, दोनों को सेटिस्फाई करें। तो ये अपना हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमको जनरल चाहिए। तो जब भी इस तरह के दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दिए जाए और आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां पे थीटा इक्वल्स टू क्या ऐड कर दो, 2nπ प्लस 2π/3। केवल क्या ऐड करना है, 2nπ, आपका काम हो गया। जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अपने को एक साथ सॉल्यूशन निकालना हो, आप जनरल के लिए 2nπ ऐड कर दो, और यहां पे n बिलोंग्स टू z, तो ये अपना हो गया जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साथ दे दिए जाए, तो हम पहले ये देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, और उस क्वाड्रेंट में जाके आप एंगल निकाल लीजिए, और उस एंगल में 2nπ ऐड कर दीजिए, सीधे क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि cos थीटा 1/√2 और cot थीटा -1, cos पॉजिटिव और cot नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो देखिए ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां पे cos पॉजिटिव होता है और cot नेगेटिव। तो अब देखते हैं कि 1/√2, ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है कि ये किस पे आता है, π/4 पे। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 2π माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा 2π माइनस π/4। कितना आएगा, 2π माइनस π/4, तो ये आएगा 8π माइनस π/4। तो फाइनली आ जाएगा 7π/4। ओके, चलिए, और इसी 7π/4 पे ये नेगेटिव होगा, श्योर है, क्योंकि 2π माइनस π/4 आप यहां पर रखेंगे तो cot 360 माइनस थीटा माइनस cot थीटा आएगा, और माइनस cot π/4 दैट इज -1। तो इसका मतलब यहां पे थीटा आ गया 7π/4। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखा जाए तो, और जनरल चाहिए तो यहां पे केवल क्या ऐड करना है, 2nπ प्लस 7π/4। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरल सॉल्यूशन आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, और अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। देखो इसकी थ्योरी जो है, जो मैंने आपको बताई कि साइन कॉस टेन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। अब बस हमको यहां पे देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। बस उसके बाद इसकी थ्योरी एंड हो जाती है,
फिर इसमें मैं आपको अलग अलग टाइप्स कराऊंगा प्रॉब्लम्स के। ओके, चलिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर होने के कारण कोई दिक्कत नहीं है, थीटा बराबर अल्फा होगा तो भी चलेगा। अगर माइनस अल्फा रखूंगा थीटा की प्लेस पे तो साइन ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, लेकिन स्क्वायर के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये आपको हर क्वाड्रेंट में मिलेगा, यहां 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 यहां। तो यहां क्या आएगा अल्फा, ठीक है, यहां आएगा पाई माइनस अल्फा, यहां आएगा पाई प्लस अल्फा, यहां आएगा 2 पाई माइनस अल्फा और यहां आएगा 2 पाई प्लस अल्फा। और अगर आप क्लॉकवाइज आओगे तो यहां आपको माइनस अल्फा भी मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि इस केस में हमको सॉल्यूशन चारों क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो हम यहां पे अल्फा रखें, माइनस अल्फा रखें, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा, कुछ भी रखें, हमेशा यहां पे स्क्वायर होने के कारण, क्योंकि देखो डिफरेंस आता है पॉजिटिव नेगेटिव का। आप साइन पाई प्लस पाई माइनस अल्फा रखोगे थीटा की जगह, तो साइन 180 माइनस थीटा ऑलरेडी क्या होता है, साइन थीटा। ओके, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन पाई प्लस अल्फा रखोगे अगर थीटा की जगह, तो आप देखिए कि साइन 180 प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा। लेकिन ये स्क्वायर जो है इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। क्या बना देगा, पॉजिटिव। इसलिए ये हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव रहेगा। आप किसी भी क्वाड्रेंट में चले जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। तो इसलिए यहां पे मैं बोल सकता हूं थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और यहां पे एन क्या होगा, बिलोंग्स टू जेड। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब स्क्वायर में कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर मैं लिखता हूं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, इस केस में भी जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। क्योंकि यहां पे भी आप कोई भी एंगल रखो कोई तकलीफ नहीं है। अगर कॉस नेगेटिव भी आता है तो स्क्वायर उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो भी सॉल्यूशन यही रहेगा। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा है, तो भी सॉल्यूशन यही रहेगा, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, और इन तीनों केस में एन क्या होगा, इंटीजर होगा, एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब आप देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो मैं 1/4 को क्या लिख लेता हूं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 का स्क्वायर। तो यहां पे 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर पाई बाय 6। ओके, 1/2 साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है और स्क्वायर है, इसलिए यह आ गया साइन स्क्वायर पाई बाय 6। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा पे थीटा बराबर कितना आएगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो प्लस माइनस पाई बाय 6। ओके, तो थीटा बराबर आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मैंने लिखा 3/4। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, तो आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा 3/4 को मैं लिख सकता हूं √3/2 का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। √3/2 कॉस में वैल्यू होती है पाई बाय 6, 30 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर पाई बाय 6। तो अगेन एन पाई प्लस माइनस अल्फा। देखिए अल्फा की रेंज यहां मैंने आपको क्या बताई थी, बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अब यहां पे आप देखिए कि नेगेटिव का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो क्या आएगा 0 से
पाई बाय 2। यहां भी क्या आएगा, अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, क्योंकि नेगेटिव का रोल खत्म। यहां अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, 0 आ सकता है, पाई बाय 2 कभी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर पाई बाय 6, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। इस तरह से आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल हम 10 का देखते हैं। देखिए 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर पाई बाय 4, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 पाई बाय 4 की। ओके, तो यहां पे थीटा बराबर, क्योंकि 10 स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर अल्फा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा हो। तो 4, 5 और ये 6, जो मैंने आपको बोला था 6 जनरल सॉल्यूशन होते हैं, 3 पहले बताए थे, 3 ये, टोटल 6। और अगर सेक है तो कॉस में चेंज करेंगे, साइन है तो साइन ही रहेगा, और कॉसेक है तो साइन में चेंज करेंगे, कॉट है तो टेन में चेंज करेंगे। ध्यान रखिएगा। चलिए क्या करेंगे, 3 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां पे 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, ये 10 स्क्वायर थीटा 1/3 को मैं क्या कर सकता हूं, 1/√3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो 1/3 को मैंने लिखा 1/√3 का स्क्वायर। अब आप देखिए कि 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10 30 डिग्री पाई बाय 6। तो ये हो गया 1/√3 का स्क्वायर 10 स्क्वायर पाई बाय 6। अब क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, 10 स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर अल्फा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यह आ जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। केवल आपको 10 स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर अल्फा बनाना है, उसके बाद सॉल्यूशन तो सिंपली क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और स्क्वायर में तीनों का सॉल्यूशन क्या आता है, सेम, आप देख सकते हैं। ओके।